अब ब्रूनो पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए उसको हमेशा बांध कर रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ किराएदारों के बच्चे भी थे और भी बच्चे थे, जिनके कारण उसको हमेशा बांध के रखा जाता था। अब ब्रूनो के इतना बड़े होने के बाद मैं और मेरा बेटा मैं अपनी वाइफ को और मेरे दोस्त भी मेरी वाइफ को समझा रहे हैं कि ब्रूनो अब बड़ा हो चुका है, इसीलिए उसे चिड़ियाघर को सौंप देना ही बेहतर होगा, क्योंकि वह अब बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। इसी कारण से अब हमें उसे चिड़ियाघर को सौंपना होगा। मेरी वाइफ बहुत परेशान हो जाती है, वह उसको क्योंकि बहुत प्यार करती है और ब्रूनो भी उसको बहुत प्यार करता है, हम भी उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे हमें अब भेजना ही होगा। मेरी वाइफ बहुत देर के बाद, थोड़ा सा सोचने समझने के बाद वो कह देती है ठीक है, हम बात करेंगे। कुछ दिन बीत चुके थे, मेरी वाइफ ने कहा तो था, लेकिन उसने अपनी लास्ट परमिशन नहीं दी थी उसको भेजने की। आज उसने कह ही दिया था उसको भेजने के लिए, तो मैंने जल्दी से एक लेटर लिखा मैनेजर को, क्योंकि कभी मेरी वाइफ का विचार बदल जाए, इसलिए मैंने जल्दी से एक पत्र लिखा और चिड़ियाघर के प्रबंधक को भेज दिया। मैंने प्रबंधक को पत्र भेजा था। मैंने उनसे पूछा था कि हमारे पास एक बड़ा भालू है, हम उसको चिड़ियाघर में भेजना चाहते हैं। तो प्रबंधक ने उत्तर में जवाब दिया है हाँ, कि तुम उसे भेज सकते हो। उन्होंने उसके लिए एक पिंजरा भी भेजा था, जिसमें हमने ब्रूनो को बंद करके चिड़ियाघर भेज दिया। उसको पिंजरे में ले जा रहे थे। कुछ दिन बीत चुके हैं, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। मेरी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी, वो बात भी नहीं सुन रही थी और उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। मैं उसके पास खाना लेकर गया, उसने खाने के लिए भी मना कर दिया था। मेरी वाइफ मुझे बहुत दिनों से मैसूर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उसको कई महीनों तक संभाल के रखा, वहाँ जाने नहीं दिया। लेकिन अब लास्ट में जब वो नहीं मान रही थी, खाना खाने से उसने मना किया हुआ था, तो मुझे उसे मैसूर लेके जाना ही पड़ा। फिर अगले दिन हम गाड़ी से मैसूर जाते हैं। हम मैसूर जा ही रहे थे, तभी मैं अपनी वाइफ को समझा रहा था कि अब तो ब्रूनो हमें भूल भी चुका होगा। मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे कि वो हमें भूल चुका होगा, अब तो वो हमें पहचानेगा भी नहीं। कुछ समय पश्चात हम चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे मेरी वाइफ ब्रूनो को देखती है बहुत दूर, कुछ गज की दूरी पे। ब्रूनो भी मेरी वाइफ को देख लेता है और वह दूर से ही उसको पहचान जाता है। जैसे कि हमने सोचा था कि वो उसे नहीं पहचानेगा, लेकिन वो उसको पहचान लेता है और वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है। मेरी वाइफ भी उसको देखकर दौड़कर उसके पास जाती है, वह भी बड़ी खुश होती है, ब्रूनो को बड़ा प्यार करती है। ब्रूनो भी उसको प्यार करता है देखकर। वह पिंजरे के बाहर ही बैठ जाती है। वह कई घंटे तक पिंजरे के बाहर ही बैठी रही। उसने ब्रूनो को कुछ खाने पीने का सामान भी दिया। वह उसे पीने के लिए चाय देती है, नींबू देती है, नींबू पानी देती है, केक देती है, आइसक्रीम भी देती है। उसने उसे बहुत सारे खाने का सामान दिया और ब्रूनो भी जल्दी जल्दी खा लेता है। और ओथर की जो वाइफ होती है वो बहुत जोर जोर के रोने लगती है। ब्रूनो भी उसको देख के रोता है। और जो वहाँ का कठोर प्रबंधक था, ब्रूनो
मेरी पत्नी और वहाँ का जो प्रबंधक का चौकीदार था वो भी इन दोनों को देखकर, इनका प्यार देखकर रोने लगता है। सब शांत होने के बाद मैनेजर जानता था कि अब क्या बात होने वाली है। मेरी पत्नी और मैं दोनों ही उससे कहते हैं कि हम ब्रूनो को वापस ले जा सकते हैं क्या। वहाँ का प्रबंधक कहता है कि मैं तो इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह अब सरकारी संपत्ति है। इसकी स्वीकृति तुम्हें बेंगलोर के सरकारी अधिकारी अधीक्षक ही दे सकते हैं। अगले दिन मैं और मेरी वाइफ हम बेंगलोर के लिए निकलते हैं। हम बेंगलोर के अधीक्षक के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे हम उनसे दोनों रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम दोनों उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से। हम उनके बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं। उसके बाद जो अधीक्षक होते हैं वो हमारे इतनी रिक्वेस्ट देख के मान जाते हैं और हमें एक पत्र देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि हम ब्रूनो को चिड़ियाघर से ले जा सकते हैं। हम दोनों बहुत खुश होते हैं और ये लेटर लेके हम जू पहुंचते हैं सीधे ही। हम बेंगलोर के अधीक्षक का लेटर लेकर मैसूर वापस आ जाते हैं। हम सीधे जू जाते हैं। जू में वहाँ के जो मैनेजर होते हैं हम उनको ये पत्र दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ब्रूनो को ले जाने की इजाज़त अधीक्षक सर ने दे दी है। अब मैनेजर हमें ब्रूनो को दे देते हैं। ब्रूनो को हम एक पिंजरे में बंद करके अब हम ब्रूनो को गाड़ी के ऊपर बिठाकर ले जाते हैं। हम घर पहुंच जाते हैं। कुली हमारी सहायता करते हैं ब्रूनो को घर में लाने के लिए। घर पहुंचकर अब मैं और मेरी वाइफ और ब्रूनो हम बहुत खुश हैं। मैं और मेरी वाइफ हम आपस में बात करते हैं कि जो हमने ब्रूनो के लिए जो हमने टापू बनाया है अलग से, उस पे अब हम उसको छोड़ देते हैं। कुली हमारी सहायता करते हैं ब्रूनो को टापू पर छोड़ने के लिए, जो हमने उसके लिए अलग से बनाया था। यह जो हमने टापू बनाया था उसके लिए, यह 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था और वह 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी एक सूखी खाई या गड्ढे से घिरा हुआ था। इसमें हमने एक लकड़ी का बॉक्स रखा था जिसमें हम पक्षियों को भी रखते थे। वहाँ पे हमने बाबा को रखा था। अब बाबा की हमने सोने के लिए एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें हमने खरपूस रख दिए थे, जिसके कारण उसमें गर्माहट रहती थी, उसे उसमें ठंड नहीं लगती थी। और उसके लिए हमने बांस का टुकड़ा भी रखा था जो उसकी बंदूक बनी थी। उसको हमने संभाल के रखा था क्योंकि जब वह ब्रूनो चिड़ियाघर से वापस आएगा तो हमने उसके लिए खेलने के लिए ये रखा हुआ था। और मैं तुम्हें एक आनंददायक बात बताता हूँ। जब मेरी वाइफ उस आइसलैंड पे जाती थी तो वो बहुत मनोरंजक वाला सीन था। मैंने एक रस्सी बांधी थी उस पे जो कि आम की टहनी से लटकी हुई थी, और वह जो मेरी पत्नी थी वो पैर के छल्ले में अपने पैर रखती थी और अपने आप को ऊपर खींचते हुए वो ऊपर चढ़ती थी। मुझे बड़ा आनंद आता था उसको देखते हुए। और वह वहाँ टापू पर पहुँचकर ब्रूनो के साथ घंटों बिताती थी। वह उसको गोद में बिठाकर सुलाती थी, खिलाती थी। ब्रूनो अब बड़ा हो चुका था लेकिन वह फिर भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना वह छोटा था।
हमारी वापसी की यात्रा कुछ इस प्रकार रही। कौन कहता है कि जो काला रीछ होता है, इनके भालू होता है, उसमें स्नेह की भावना नहीं होती, ना याददाश्त होती, ना व्यक्तिगत विशेषताएं होती। यह सब झूठ है। जानवरों के अंदर भी सब कुछ होता है।